चैनल 769 पे ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर मेरा इधर स्काई चैनल रॉन्ग, स्काई चैनल 769 पे ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर 772 सॉरी 2 7 रेडी जी। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाई और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 आपकी सेवा में इंग्लैंड बर्मिंघम हिलटॉप से पेश किया जाता है और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर कि अच्छी टेलीकास्टिंग को देखने वाले लोग रहते हैं देखा जाता है। स्काई चैनल 772 पर इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, उसके साथ भारत के बहुत से हिस्सों में देखा जाता है। उसके अलावा यूट्यूब पर इस टेलीविज़न को देखा जा सकता है। यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी इस टेलीविज़न को देखा जा सकता है और सारी दुनिया में, इवन इंडिया में के छोटे छोटे गांवों में भी www.kashitv.co.uk पर आप जाएं, क्लिक, और वहीं पर सामने बोलता हुआ प्रेजेंटर आपका पसंद का, आपकी पसंद की बातें करने वाला आपको दिख सकता है। ये सारी चीज़ें कहने का मकसद ये है कि आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हमारे पास करवाएं और बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाने पर घर घर में आपका बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट देखा जाएगा। और उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और मैं पलक झपकते ही आपके बिजनेस की जगह पर अपनी फाइल लेकर खड़ा हूँगा। इससे पहले कि आपको कुछ पता लगे, स्क्रिप्ट बना के टेलीविज़न पर भेज दी जाएगी और मैं और मेरे भाई साहब मोमी जी मिलकर उस एडवर्ट को बना के आपके सामने चला देंगे। इसमें कौन से मंत्र पढ़ने वाली बात है। लेकिन हाय 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 की कहते हो तो की कहते हो। जिस तरह से कई दिन से बारिश चल रही है और मौसम को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, उसी तरह से हमारे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनको भी आज की बात नहीं, ये पुरानी बात है। वैसे आसमान की तरफ और चांद की तरफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने मुंह पर गिरती है। लेकिन वैसे तो मुझे एक बहुत महान औरत मिली थी, उसके मुंह के ऊपर कोई झुर्री नहीं थी, कोई छाई नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी उम्र तो अभी 26-27 साल की है, आप इस फिगर को उल्टा कर लो, तो ये मुंह पे झुर्री छाई क्यों नहीं है। तो कहने लगी कि मैं जैसे ही सुबह सो के उठती हूँ ऐसे ऐसे करके अपनी उंगलियों को चाटती हूँ और अपने मुँह पर मल लेती हूँ, और कहते हैं कि सुबह सुबह की जो लार होती है उसमें इतनी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती। मैंने एक दिन लगाई, बड़ा दिल कच्चा हुआ, दूसरे दिन लगाई, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, तीसरे दिन आदत पड़ गई, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे तो लाइनें वैसे ही नहीं है, इतना फेयर एंड लवली कॉम्प्लेक्शन आपने किसी का देखा? वैसे नहीं देखा होगा शायद, इसीलिए तो मैं टेलीविज़न पर आ गया हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। रेडियो पर आप मुझे देख नहीं सकते थे, इसलिए मुझे परेशानी बड़ी थी कि मैं आपके वेलफेयर के काम ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। अपना चांद सा मुखड़ा आपको दिखाता हूँ तो इसमें भी मुझे खुशी होती है, मुझे स्वाब मिलते हैं क्योंकि आपको खुशी हो रही होती है। बात हो रही थी बिजनेसमैनों की, बहुत सी बातें करने वाली हैं आज। बस हम आप ना सारा कुछ बंद करके टेलीविज़न के सामने धरना दे के बैठ जाए और अब उठने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 1 घंटा मैं और मोमी जी मिलकर ऐसा आपका पास करवाएंगे कि आपको लगेगा खत्म हो गया प्रोग्राम, होने तक शुरू हो ऐसी। दरअसल पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास गया। एडवर्टाइजमेंट के बाद देखिए रोटी टुकड़े के लिए इंसान को फिरना पड़ता है। आपने तो पता नहीं क्या क्या काम किए हैं, शुक्र है मुझे वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे हाथ देख लो। लेकिन जो जो मैंने काम किए हैं शुक्र है कहीं आपने नहीं कर लिए वो काम, वरना मेरे जैसे को कौन पूछता। अब उस बिजनेसमैन को मैंने देखा 2 बजे के बाद मैं गया था यहाँ से, है जी। उसकी आंखों में गिद्दें लगी हुई थी, बड़ा ही बड़ा बिजनेसमैन था, प्लास्टिक के उसके दांत थे और वो मुस्कुरा रहा था ऐसे करके, ऐसे ये कोई स्माइल थी उसकी ऐसे। यू सी वो स्माइल करते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई कॉबलर मोची वो जूते को चौड़ा करने के लिए वो लोहे की चीज़ में डालता ना और उसको यूँ खींचता है तो जूता यूँ खींच जाता है, तो वो जूते का मुंह अगर होता वो भी ऐसे होता। तो जो ऐसे मुंह करके उसने कहा किवें आई। मैंने कहा जी आप हुण तुहानू पता है कि मैं हुण रेडियो 'च काम नहीं करता, हुण मैं टेलीविजन 'च काम करदा, तो मैं चाहूँगा कि तुसीं टेलीविजन ते अपनी एडवर्टाइजमेंट कराओ। वो कहता काहदे वास्ते
कहते वास्ते एडवर्टाइजमेंट करानी है? हाँ, मेरा एक मुंडा काम नहीं करना चाहता है, मुंडा कहता मैं नौकरी करूँगा, सैटरडे संडे जो ऑफ मिल जाता है, ऑफ मिल जाता वा, पंजाबी लोग ऐसे बोलते, ऑफ मिल जाता वा, वो करके वो बोटी कहती वा कि असीं किते बाहर काम करांगे है, तो एडा काम छेड़ साडू तो शिकायत लोगों ने कीतियां होईयां आ कि असीं तो टैलीफोन ही नहीं चकते हैगे, असीं किस तरह टैलीफोन चके साडे ऑर्डर ही नहीं आ जाते आ। तो मैंने कहा देखिए आपका इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, आपको अगर एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हमारा सोचिए, ये टेलीविज़न, ये रंगे महफिल, ये नाच गाना, ये सब कुछ जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए चलाया गया है, ये अब इसको आगे बढ़ाना भी तो देखिए ना आपका फ़र्ज़ है। हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम अपने हुनर का खाते हैं, तो हमारी रोज़ी रोटी आपके एडवर्टाइजमेंट के पैसे में से चलेगी। आप सिर्फ अपने ना सोचो, एक ज़माना था कि आप रोया करते थे, छाड़ी बाज नहीं हैगी, छाड़ी बाज नहीं हैगी, छाड़ी बाज है नहीं की आए असी की करिए, साडा टेलीविजन नहीं हैगा, असी रोने अपने मुल्कां नूं, असी इंडिया जाने, असी पहले फिल्म देखकर जाने, टेलीविजन देखते हैं, उत्ते साडी जवान बोली जाती है। अब ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, ये जवान बन गई है, अब इस जवान पे आपसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, शर्म नहीं आती। फिर वो बंदा कहता एडवर्टाइज ना 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 ये काम नहीं चलना। मैं क्या अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करवानी आप ना करवाइए, लेकिन आप मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करवा दिया कीजिए, उससे डायरेक्ट मुझे फ़ायदा होगा। तो कहने लगे क्या पे है, सानू और ऑर्डर की लोड़ नहीं है। मैं क्या नहीं, वो दिन फिर मेरे कपड़े आएंगे, मेरे गहने आएंगे, थोड़ी वैक्सिंग शैक्सिंग करवावांगे, सोहने लगेंगे, यू नो। तो एक उम्र के बाद चिट चिटे बाल आ जाते तो अच्छे नहीं लगते। ये सारी चीज़ों के लिए खर्चा होता है, आपको मालूम है। और जवानी तो निकल जाती है फटे पुराने कपड़ों में, बुढ़ापा नहीं गुजरता, आपको मालूम है। तो फिर वो बंदा कहने लगा ये नहीं होना। मैं कहा चलो ठीक है ना से, लेकिन डोनेशन तो दे सकती हूँ। मेरी सिस्टर है भोली बहन जी, वो डोनेशनों का प्रोग्राम करती है, कर भला हो भला, तो उसमें आप डोनेशन दे देना। ये काम नहीं चलना थे, ये काम नहीं चलना थे, क्या कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, देखो चुप करके चला गया। ये तो है आप लोग हैं, तो की शीशा दिखाना, अगली बारी से मैं शीशा लेके आया करूँगा, सारा दिन आपके सामने बैठ के ना अपने मुंह के बाल पुट्टिया करूँगा और फिर तुमको दिखा दिया करूँगा कि ये चीज़ां तुसी इस तरह दी गल्लां तुहाडियां हुंदियां। और हमारे जो ज़्यादातर टेलीविज़न के प्रेजेंटर हैं और रेडियो के प्रेजेंटर हैं, वो तो पुच 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 बस इसी के भूखे हैं, आपको मालूम है। आज का ज़माना वो है, गाना आया था ना एक ज़माने में, कौवा मोती खा, हंस चुगेगा दाना घुन का, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस धुन का गाना ही चुग रहा है, और ये अगर किसी का नाम हो हंस समथिंग तो उनके लिए नहीं कहा गया, ये एक बड़ा पुराना गाना है। और कौवे मोती खा रहे हैं। आजकल देखो इतनी बड़ी जगह, वो इतना बड़ा टेलीविज़न स्टेशन सारी दुनिया में आता है, तो आपको पता ही है कि गल हो रही है BBC, यू सी, और कैसे शोर मचा पड़ा है। हर थोड़े थोड़े सालों के बाद लेडी डायना को निकाल के खड़ा कर लेते हैं, एंजॉय, हाय एंजॉय एंजॉय, हाय बेचारी मेरे घर भी आया करती थी, कहती थी बुढ़ड़ी मैनू इंज कहती है, मैनू इंज कहती है, मैनू इंज कहती है, तो मैं उसके हाथ का पकड़ के बैठा रहता था और कहता था हाँ मेरी भी ऐसी है, मैनू भी इंज कहती है, इंज कहती है, इंज कहती है। हाँ उदों ही पता लग गया जब एक्सीडेंट हो गया। मैं सुरंग के बाहर घूम रहा था शाम को, जैसे रात थी वैसे घूमते होते हैं ना, आपको पता जवानी में, तो मैं भी घूम रहा था, तो बस उदों ही पता लग गया, धाड़ करके आवाज़ आई और फिर बस गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर आप बड़े लोगों को देखो, आज लेडी डायना की बात आई है तो बड़े बड़े लोगों की आंखें खुल गई हैं, सारे अपना मुंह छिपाते और भागते फिर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के। मैंने पूरे 8 साल उस इंस्टीट्यूशन में नौकरी के लिए एप्लीकेशनें दी, 8 साल मेरे को लेटर वापस आते रहे कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन कोई रन्नो मन्नो छन्नो छब्बो ये सारी सेलेक्ट हो जाती थी। और वहाँ पर मैं फ़ोन करता था, उनकी एक औरत थी, उसका नाम था विजय शर्मा जी, और वो क्या कहते हैं वो सस्पेंड हो गई। अखबार में केस आया, मेरे पास कटिंग है, उसमें लिखा था कि वो अपने जानने वाले और रिश्तेदारों को ही भर्ती करती थी। वो तो चली गई हैं, लेकिन मेरा तो बंटा धार हो गया ना। मैं तो आज भी आपके सामने बैठा हूँ,
कहीं उधर बैठा होता तो अब तो कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहा होता, जैसे कि आज उन बशीर साहब के सामने आए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कौन सा किसी से कम हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं, हम जहाँ बैठते हैं वहीं पर BBC बन जाती है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया रोना धोना। अब जहाँ तक सवाल है बड़े बड़े लोगों का, एक बार मैं एक जगह काम करता था, वहाँ जो मालिक था वो मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मुझे तंग भी बहुत करवाता था दूसरों से। तो फिर वो अपनी बीवी को ले आया, 2 पैसे की नाचने वाली। हरकतों से पता लग जाता है, आप लोग तो सियाणे हैं, शहरों के भी हैं, गांवों के भी हैं, तो हम जैसे रोल जो लोग होते हैं ना, रूरल अर्बन बैकग्राउंड वाले, वो बिहेवियर से पहचानते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा बैठा है और वो बार बार बैठा बैठा ऐसे ऐसे करने लग जाता है, तो उसके जाने के बाद हम कहते हैं ये ना कोई तबलची लग रहा है। या कोई बंदा बार बार बैठे बैठे अपने बालों को ऐसे ऐसे किए जाए तो हम कहते हैं ये ना शायद कोई हेयर ड्रेसर है, ता करके हर वेले ही करता रहता है। या फिर कोई बंदा बैठे बैठे बार बार अपने मुंह को ऐसे ऐसे किए जाए तो वो लोग कहेंगे कि हो सकता है कोई मेकअप करने वाला हो, ताई हर वेले अपने मुँह नहीं देखी जाता है। इस तरह से होता है ना, तो वो भी हरकतों से पहचानी जाती थी। एक बार उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, सिटीजन एडवाइस ब्यूरो, ACAS, फलाना टिमकाना, हर कोई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। बल्कि आपस में उन लोगों ने बातें की, मेरे ऊपर काफ़ी उन्होंने फंडिंग इकट्ठी की, सब ने पैसा खा लिया और करके मेरा नाम भी नहीं आया, मुझे बताया भी नहीं। फिर उसके बाद वही एक इंस्टीट्यूशन में से एक पर्सन, उन्होंने मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया अल्लाह की मेहरबानी से, और वो वहाँ पे आए, कहने लगे कि वी हेल्प पीपल हु हैव एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, वी गो देयर, वी टॉक ऑन देयर बिहाफ, वी डू दिस, वी डू दिस, वी डू दिस। उस आदमी की नीली आंखें आज भी मुझे देखती। मैंने कहा नो यू डोंट, आई केम टू यू, आई सेड दिस, आई सेड दिस, आई सेड दिस, आई सेड दिस, एंड यू टोल्ड मी दैट डोंट वरी अबाउट इट, एंड आफ्टर दैट यू डिड नथिंग। तो वो आदमी कहने लगा फॉरगेट अबाउट दैट, पर ये बातें ऑन एयर तो नहीं कह सकते ना, तो आज ऑन एयर होंदियां पईयां, लेकिन जिसके साथ हो गई वो तो इंसान कभी भूल नहीं सकता। मैं एक पुराना और एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, और जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आपके सामने आते हैं, इसी वजह से जो मेरी बातचीत है वो दूसरों के जैसी नहीं है, क्योंकि वो उनको अभी इतने साल नहीं हुए जितने साल मुझे हुए हैं, और जितना जुल्म और जितना तशद्दुद मेरे साथ हुआ है उतना किसी और के ऊपर हो तो वो खड़े होने जोगे भी नहीं रहेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है। आज की सारी बातचीत तो चलती ही रहेगी, और अभी तक जो आपने बातें सुनी हैं उसके हिसाब से ही आज की सारी बातचीत होगी। बातचीत इस तरह से स्टार्ट होगी कि सबसे पहले आज के प्रोग्राम में एक जवान पोएट हर्षल कुमार जी की कविता, जो कि उन्होंने खुद लिखी है, और हम चाहते हैं कि यंगर जनरेशन के लोग सामने आएँ पोइट्री में, स्टोरी राइटिंग में। आप अगर यंग जनरेशन के पर्सन हैं, पोइट्री लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में हो, आप कांची टेलीविज़न पर भेजिए, और फिर अगर आप कहानी लिखते हैं तो कांची टेलीविज़न पर भेजिए। आपकी पोएम और आपकी कहानी पढ़ के टेलीविज़न पर ज़रूर सुनाई जाएगी, मैं सुनाऊँगा, मेरा वादा है। और फिर उसके बाद हम एक बातचीत करेंगे। थोड़े ही दिन पहले रितु शर्मा जी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और एक बहुत बड़ी NGO चलाती हैं, और वो जल्दी ही काशी टेलीविज़न पर आएंगी। उन्होंने कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात की थी, उन्होंने कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात की, और साथ ही में हम सब की यॉर्कशायर सिस्टर, जो कि यॉर्कशायर से आती हैं, उन्होंने भी बात की थी कि पीठ पीछे जो लोग बातें करते हैं, जो लोग चुगलियां करते हैं, तो उनके बारे में बात की जाए। ये होगा, और फिर प्रोग्राम के जो लास्ट होगा सेगमेंट, उसमें बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं कि लोग सोचें कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपको टिप्स बताई जाएंगी, हिंट्स बताए जाएंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। नमो बुद्धा, जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत। आप छुपी थी कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धा। कैसी है मिसेज रत्तू? बेटा ठीक, हजे तो ठीक है, पर तेरे काम ले टेलीफोन किया, ध्यान ना सुनी जी। अज आपां ते ओ टाइम आया, परमात्मा कदी ना जिंदगी च आवे। यस, बहुत दुख दी गल है, इत्थे सारे वर्ल्ड दी गल आला जो कुछ हो रहा है कि परमात्मा जे हैगा तो दया कर देवे सारे ते। हाँ जी, किसी की भी भुल चुक हुई है माफ कर देवे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मरना मरौना
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਰੇਡਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਇਆ ਥਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਵੀ ਆਏ ਥੇ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਊਜ ਨਾ ਈਜ ਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜੀਵੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦੇਵੋ। ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਮੀਰੀ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਊਚ ਨੀਚ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬੁਰਾ ਤੱਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ जात पात छड्डो, गरीबी अमीरी छड्डो, लेकिन अज तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और भी ज़्यादा ये होंदा जा रहा है। और इंग्लैंड जिन्ना जात पात है उन्ना तो सारी दुनिया किते भी नहीं होना, ईवन इंडिया च भी नहीं होना, है कि नहीं? हाँ जी, पर एक गल है जी जात पात है तो इंसान रब करो तो इको ही होंदे, इको तो जाने। Who cares? नहीं जे रब नूं असीं कित्थे अजकल असीं रब नूं याद नहीं करते। नहीं अज तक करते दे बेटा, सूरज का एक ही लाइट तो सारे ने इको ही मिलती है। हाँ जी मिलती है, भी इको ही मिलना, इको ही पीने, धरती भी इको ही। जिते तुरदे तो फिर जात पात कितने रह गए। जे साडा बस चले तो असीं सूरज ते भी ना चादर पा दईए भी इन्ना ते रोशनी नहीं पानी। नहीं बेटा नहीं, जे मैं तेनू बेटा कहना तू मैनू माता कहनी, सब तो बड़ा इंसानियत यही रिश्ता है। हाँ जी है या नहीं? हाँ जी इंसानियत धर्म सब तो बड़ा बेटा इंडिया च। सारे इको ही हो जाना, आपां की लेना बड़े छोटे बन के, घड़ी का तो पता नहीं। दैट्स वेरी ट्रू। सियाणे ने कहा कि लेना बड़िया बन के, गरीबी चंगी हुंदी है, इंसानियत तो बड़ी कोई जात नहीं, कोई जात नहीं, ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये गल्लां सारियां इस तरह लगदियां जिवें झूठ है झूठ। बिकॉज जदों तुसीं बाहर निकलो ओ थू थू ओ छुआछात, हाले भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे जिहड़े तुहानूं हत्थ ला के हाथ धोण जांदे किचन में दिखा के तुहानूं। बाबा साहब जी हुणी सारे वर्ल्ड चो ज्यादा पढ़े लिखे सी, सारा कुछ सीगा। हाँ जी। पर बाबा साहब जी हुणा दे लिखियो है जेड़ा संविधान ओदे नाल तां कोई नहीं रल सकदा। नहीं जेड़ा ओ रब दा धर्म दा किताब आ जेदे ते सारा कुछ इक्को जिहा है ना बेटा। हाँ जी बिल्कुल तुसीं ठीक कह रहे हो। लेकिन जो प्रॉब्लम्स बाबा साहब ने बर्दाश्त कीतियां सी अज भी वही प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी नहीं कर सकता, कोई कर नहीं सकता कोई, लेकिन लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो किया सीगा कि नहीं करना चाहिए उन्होंने कोई नहीं मानता। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਫਿਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਮੇਦਗਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। That's very true indeed. बेटा भुखे रह लो, थोड़ा खा लो, तो जेड़ा धर्म की कमाई है नाल दी कोई रीस नहीं। Without a doubt, Mrs. Ratu, thank you very much indeed to see I. बेटा ठीक ठाक रह तो सारे झूठ नहीं बोली दा, बुराई नहीं करी दी, आप नालों जग चंगा। हाँ जी पिछले 30 साल तो तुसी भी तो कह ही रहे हो। हाँ मैं 82 दी हो गई, मैं तो यही कहनी है सारे जीवो तो जीण देवो। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच इंडीड, अपना ख्याल रखना और फिर जल्दी गल होएगी। बड़ी मेहरबानी। मिसेस दत्तू की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 से सुनी। काशी टेलीविज़न पर फ़ोन करने का टेलीफोन नंबर है 0300770246। प्रोग्राम में बहुत जल्दी ही अगले मेहमान का स्वागत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगले मेहमान का स्वागत करें आइए सबसे पहले हर्षल कुमार की लिखी हुई एक खुशनुमा कविता जिसमें कि जीवन का सार है सुनाई जाएगी। जी सुनते हैं आज की कविता जो कि हर्षल भारद्वाज ने लिखी है। उसका टाइटल है जिंदगी।
प्रोग्राम में इससे पहले कि जिंदगी की तरफ चलें, आइए मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार विक्की जी। नमस्ते जी। ये तो बहुत बड़ी आदमी रितु शर्मा बोल रही हैं। हाँ जी, रितु शर्मा बोल रही हूँ। कैसी हैं? नमस्कार। मैं बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस सुबह हुई है और मैं पिट करट्टा मचा रहा हूँ कि बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मौसम इतना प्यारा है कि सारा दिन बैठ के चाय के साथ पकौड़े और चुगलियाँ करें तो दिल को कितनी ठंडक मिले। चलो चुगलियाँ करें। नहीं, चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? फिर जिंदगी में रह की जाना है जो चुगलियाँ ना की। नहीं रितु जी, आप में तो बिल्कुल रोमांस है ही नहीं। रोमांस अपनी जगह, चुगलियाँ रोमांस का पार्ट थोड़ी ना। चुगलियाँ करके जो रोमांस, मतलब कि अनपढ़ लोग जो दिल में मजा आता है उसको रोमांस कहते हैं, समझा करो ना। तो जो जाहिल है वही चुगलियाँ करते हैं, तो हमने उन्हीं की जबान में प्रोग्राम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग भी बैकबाइटिंग करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कंट्रोल करने के लिए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए, इसे कैरेक्टर असैसिनेशन बोलते हैं। कुछ दिन पहले आपने कुछ इंटरनेट पे कुछ कहा था ना ऐसा? हाँ जी, मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक इंग्लिश में बनाई थी, एक पंजाबी में बनाई थी। वो सारा कुछ बताइए। हाँ जी, कि जो हम लोगों में कैरेक्टर असैसिनेशन का ये जो एजेंडा है ना, स्पेशली जब औरतें कुछ ऐसा अपनी लाइफ के डिसीजंस लें या कुछ करें, तो जो आसपास के लोग हैं वो उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कुछ उनके बारे में झूठी सच्ची बातें बोल के, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको ऐसा बना देने के लिए कि उनका मनोबल जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाए। तो ये जो है हम लोगों के कल्चर में इतना इनबिल्ट है, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्री हैं तो चलो चाय और चुगलियां कर लेते हैं। जी। तो हम लोग इसको ज्यादा हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं, इस पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट है। और ये बहुत टॉक्सिक चीज है, बड़ी जहरीली चीज है, जिसकी वजह से जिंदगियां खराब हो जाती हैं। आपका कहने का मतलब हमारा कल्चर टॉक्सिक है? नहीं, हमारा कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, हमारे कल्चर में बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं। हम लोग बड़े कलरफुल और बड़े वाइब्रेंट लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भी हैं कि किसी के बारे में गलत बात करने से पहले हम सोचते नहीं हैं कि इसका इम्पैक्ट उस इंसान की लाइफ पे क्या होगा जिससे हम बात कर रहे हैं। हो सकता है उसका काम उसके साथ जुड़ा हो, उसके काम पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होगा। अब आप देखिए विक्की जी, आजकल जो मेंटल हेल्थ का इशू है वो सबसे बड़ा है जी, किसी भी कंट्री में, सब कंट्रीज में, स्पेशली कोविड-19 के बाद लोग लोनली हैं, लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम ये जिम्मेदारी हर इंसान नहीं लेगा कि हमने किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी है, तो हम उस प्रॉब्लम में एडिशन कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा रहे हैं जी। तो कल्चरली हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है जो बहुत अच्छा नहीं है। मेंटल हेल्थ और चुगलियां, अब जब देखें बहुत से लोग ये कहते हैं 100 कुत्ते भौंकने दो, हाँ, है ना। तो फिर अब मेरे बारे में कोई कुछ कहता है तो मुझे असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होने की स्टेज जो है वो थोड़ी देर बाद आती है, जब आप खुद पे काम कर लेते हैं, जब आप खुद को इतना स्ट्रांग इस लेवल तक कर लेते हैं कि कोई बोलता है तो आप पे उसका असर नहीं हो। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जो बातें कर रहा है आपके बारे में वो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। बात वो करे जिसने, अगर किसी को किसी दूसरे बंदे को जज करने का राइट है विकी, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो उस इंसान को है जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था। अगर सिर्फ वो बातें कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही किसी काम के नहीं है ना, वो तो वैसे ही आपकी लाइफ में इनवैलिड है। लेकिन जब डे टू डे लोग बात करते हैं नॉर्मल लेवल पे, तो असर होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इंसान हैं, हमें ऐसा बनाया गया है कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमें नर्चर करें, वो हमें अच्छा फील कराएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो नेगेटिविटी भी हम पे इम्पैक्ट करती है, वो नेचुरल है। अच्छा जी, अब जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं भी लोगों की ज़बानें वो पकड़ी नहीं जा सकती, तो आप अपने सारी रिसर्चेस के सार के हिसाब से सब लोगों को ये समझाइए कि अपने आप के ऊपर एक ढाल वज्र कैसे चढ़ा लेना है, जैसे दुर्योधन के ऊपर चढ़ाना चाहती थी गंधारी,
तो वो हम कैसे करें कि हम लोग वो असर प्रूफ हो जाए? असर प्रूफ 100% भी हुआ जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप पहला स्टेप लीजिए। जब कोई आपके बारे में बात करता है, हाँ हम किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते, ये पहले हम खुद के लिए एक्सेप्ट कर लें, इस बात को मान लें कि हमारा जो जोर है वो किसी बाहर के इंसान के ऊपर नहीं है, हमारा जोर सिर्फ हमारे ऊपर चलता है। राइट? अगर हम शोर मचाएंगे, कुछ गलत किसी को बोलेंगे, तो वो प्रॉब्लम बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। जी। राइट? तो आपका पावर क्या है? आपका पावर है कि आप किसी एक बात के रिस्पॉन्स में रिएक्ट कैसे करते हैं, आप एक किसी बात का जवाब कैसे देते हैं या नहीं भी देते हैं, तो वो तो और भी अच्छा है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो इस बात पे फीड करते हैं कि मैंने इसके बारे में ये बात गलत क्रिएट कर दी और लोग बड़े मजे लेके बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव नहीं होता है। और जब आप उनकी किसी गलत बात पे रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनको कुछ कहते हैं, तो उसमें उनको मजा आता है, वो वहां से ग्रो करते हैं, वो उनको फीड करता है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे या मिनिमम रिएक्ट करेंगे, तो आपने वो पावर वापस ले ली, वो आपको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आप ये कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस के साथ बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कह रही हूँ कि इजी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये पॉसिबल है, और धीरे धीरे आप इसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो फिर असर होता भी है, तो 2, 4, 6 मिनट का होता है, उसके बाद आप कहते हैं हाँ भगवान तेरा भी भला करे, सब अच्छा है। हाँ जी, जिसने आना हो आए, जिसे जाना हो जाए, बुए खुले। बढ़िया, बस डोर खुला रखिए, जिसको प्यार से बैठना, अच्छी बात करनी है बैठे, नहीं तो डोर खुला है, वापस जाइए, बाहर जाइए। रितु जी, आपकी बातें सुनकर कलेजे में ठंड पड़ती है। आप यहाँ कब आएंगी? क्योंकि मैं चाहता हूँ इन सब के कलेजे में भी ठंड पड़े। थैंक यू विकी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच इंडीड। रितु शर्मा जी की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविजन से सुनी। रितु शर्मा जी आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आने वाले समय में जल्दी ही आप हमारे स्टूडियो में आइएगा और यहाँ पर बैठकर मन को लुभा लेने वाली ठंडी, सार्थक और बहुत हार्ड किस्म की बातें कीजिएगा, ताकि जिन लोगों पर के ऊपर चुगली का असर होता है तो वो करें। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। अभी हर्षल जी की कविता की बारी नहीं आई। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, जुम्मा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है। आज चुगलियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि योर्कशायर वाली सिस्टर को बहुत बुरा लगता है कि लोग किसी की चुगलियां करें। वो चाहती है कि कोई चुगली ना करे, मगर क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल ये है कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हर माशरे में किसी धर्म के साथ किसी अच्छाई या बुराई को लिंक करना जो है ना, इट्स नॉट फेयर। अब आपने पहले अपने प्रोग्राम में प्रिंसेस डायना का नाम लिया, लेकिन प्रिंसेस डायना के साथ मैं मदर तेरेसा का भी जिक्र करना समझता हूँ। ये 2 पर्सनैलिटीज ऐसी थी जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कभी भुलाया नहीं जा सकता, इनकी इतनी बात है। और फिर ये अभी मैं किसी चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था और हिंदुइज्म के बारे में, वैसे में मतलब ये मेरी और आपकी बात है, वो ये कि कौन सी खिदमत थी लेडी डायना की जिसने सोसाइटी में बड़े बड़े भले कर लिए। उस देखिए, परमात्मा ऊपर वाला जो बैठा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन लेडी डायना गई है उस दिन मदर टेरेसा भी गई है। मदर टेरेसा का उस दिन किसी ने ना ही नहीं लिया। लेडी डायना के ग्लैमर की वजह से लेडी डायना को इतना उठाया गया ऊपर कि पूछे ही कोई ना। जो खिदमत मदर टेरेसा की सारी दुनिया के लिए हैं, क्या उसका इतना सा भी हिस्सा लेडी डायना ने किया? सिवाय रोन दे, हाय मैंने तंग कर दे, हाय मैंने मार दे, हाय मेरी फोटो खींच ली, हाय मेरा बेड़ा कर। वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रॉयल फैमिली को अब स्कॉटलैंड में लोग रॉयल्टी के भी खिलाफ हैं, जो ये रॉयल फैमिली नहीं होनी चाहिए। कई लोग हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक प्रोफेसर थे, वो बड़े ओपनली थे कि ये रॉयल फैमिली शुड नॉट बी देयर, लेकिन रॉयल फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में जीना मरना है। जी, इस मुल्क के लिए जो रॉयल फैमिली कर रही है ना, वो नहीं करते जो कि रॉयल फैमिली की बातें करते हैं। हाँ, ये अब किसी भी रॉयल मतलब अब ये जो ड्यूक ऑफ एडिनबरा थे, He was not purely English, वो ग्रीक थे, पैदा हुए, ग्रीस में पैदा हुए, डेनिश बैकग्राउंड, तो वो इस तरह से काफी मिक्सचर हो गया। रॉयल फैमिली इज नॉट ए प्योर रॉयल फैमिली नाउ। हाँ जी। तो
अभी मैं एक और मतलब है किसी भी माशरे में या रॉयल फैमिली में कि वो भी इंसान है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। अब आप देखें, हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब कि लोग तो रॉयल फैमिली की भी बातें करते हैं, आम लोगों की तो क्या बात है जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लोग तो रॉयल फैमिली के पीछे से भी बातें करते हैं और रॉयल फैमिली की भी चुगलियां करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन मतलब रॉयल फैमिली वाले फरिश्ते नहीं हैं, वो भी हमारी तरह इंसान है। लेकिन देयर शॉर्टकमिंग्स या वो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस डायना वाज वेरी पॉपुलर लेडी, वो बड़े आवाम के नजदीक थी और वो कहती थी जब आई वांट टू बी क्वीन ऑफ द हार्ट्स ऑफ क्वीन ऑफ द हार्ट्स। हाँ जी, वो हाँ काफी हद तक सही है। शी वाज वेरी पॉपुलर, वो बड़ी अच्छी बातें करती थी। हाँ, उनको बहुत कुछ पता था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शी वाज अ ग्रैंड लेडी। बहुत बहुत थैंक यू एजाज साहब, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक एक बार फिर से और अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी कि रॉयल फैमिली तक के पीछे से लोग बातें करते हैं, लोग लेडी डायना तक की बातें करते हैं, तो फिर लोग आम छोटे मोटे लोगों के बारे में क्यों ना बातें करेंगे। जैसे रितु शर्मा जी ने कहा कि एक एंटरटेनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट है लोगों के जो चुगलियां करने की, लेकिन अपने आप के ऊपर एक वज्र चढ़ा लेना चाहिए कि जो दूसरे बातें करते हैं उसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन असर होता है। बहुत जल्दी ही दूसरी फ़ोन कॉल आ रही है, उसके बाद हर्षल जी की पोएम आपकी सेवा में पेश की जाएगी जो कि इंतज़ार कर रही है। उसका नाम है जिंदगी। योर्कशायर वाली सिस्टर का ये कहना है कि उन्हें बहुत बुरा लगता है जब उनके पीठ पीछे कोई बात की जाए। योर्कशायर वाली सिस्टर को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो बचपन से ही जितना कमाती है उसमें से थोड़ा डोनेट भी करती है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। आप अगर टेलीविजन देख रहे हैं ना तो आपको आवाज़ थोड़ी देर में सुनाई देगी, इसलिए आप मैं वुलवरहैम्पटन बोल रहा जी। वुलवरहैम्पटन से? हाँ जी। वेरी नाइस। वुलवरहैम्पटन में तो मेरी बहन रहती है, मंजीत कौर, वो रेडियो एक्सेल पे काम करती है बाहर। अच्छा। हाँ, कहीं मिले तो मेरा नमस्ते कहिएगा। तो बात आप कौन सा बोल रहे जी? जी मैं विकी बोल रहा हूँ। विक्की साहब जी, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपको देखकर बड़ी खुशी होती है कि जब आपका प्रोग्राम देखता हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि किसी भी इंसान को किसी के साथ कोई बातचीत करनी हो, बड़ी इज्जत और तहजीब के साथ करनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर चुगलियां करेंगे, जो झूठ बोलेंगे, उनको तो जितनी भी मर्जी उनको मिन्नतें कर लो ना, लेकिन वो लोग अपनी आदत से मजबूर होते, वो हट नहीं सकते। That's right, हाँ जी। ठीक है ना। एक और दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बुरा ना माने तो आप जो मर्जी कहिए। आपने किसी पाकिस्तानी ड्रामे में भी काम किया? नहीं, फिल्म में काम किया है जी। फिल्मों में काम करता था ना पहले। फिल्मों में? अच्छा। तो मैंने परसों देखा था एक ARY डिजिटल पर। कहाँ? नहीं, ARY डिजिटल वगैरह पे मैं काम नहीं करता था। मैंने तो फिल्मों में काम किया, और वो भी 95-94 की बातें। अब हमारी फिल्में नहीं आती। आप टॉपिक के बारे में बात कीजिए, क्या बात कर रहे थे आप? है जी। मेरी बातें छोड़िए, आप टॉपिक की बात कीजिए, क्या बात कर रहे थे आप? मैं यही बात कर रहा था कि बस किसी के साथ बड़ी आराम तंदुरुस्त इज्जत और तहजीब से बात करनी चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लेके आए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत खुशी हुई बात करके, और अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने इन साहब की बात सुनी जो कि कह रहे थे कि जब भी किसी के साथ आप बात करें, आप बहुत अदब और तहजीब के साथ बात करें, और अदब और तहजीब के साथ ही हम किसी के साथ हमेशा बात करनी चाहिए, और उसी तरह से दिल में उस पर्सन के लिए आपके भाव भी होने चाहिए। इस वक्त हम बात कर रहे हैं काशी टेलीविज़न से, जो कि सारी दुनिया में www.kashitv.co.uk पर देखा जाता है, और इंग्लैंड में स्काई चैनल 772 पर देखा जाता है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विक्की जी, की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। योर्कशायर वाली सिस्टर आ गई हैं, आप कैसी हैं? सत श्री अकाल। आज सारी दुनिया में लोग आपको जानते हैं। देखिए, एक योर्कशायर रिपर था और एक योर्कशायर सिस्टर है। so nice of you, Vicky. We're all nice people। ऐसी गल नहीं है कि बड़ी गल है कि ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ,
ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਡਿਗ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਸਰਚਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਰੂਮਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੂਮਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਚੁਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 10ਵੇਂ ਕਿ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਕॉज गॉड हाँ जी राउंड अबाउट, हाँ जी ऐसे होता है। राउंड अबाउट ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ she spoke so on the point, but Ritu Sharma ਹਾਂਜੀ amazing what she said। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਖੜਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਮਰ ਝੂਠਾ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਕਿ somebody is well off, done well for themselves, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮਰ ਉਡਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ there is no answer, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਆ। That's right, yes. So next week I request you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-4 ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ she's died normal death, ਜਿੱਦਾਂ old age 90 natural। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡੈਥ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਛਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਛੇਜ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਡੈਥ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਰੂਮਰ ਅੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨਾ ਹਰਟ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ। people are so unthinkable, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਹਰਟਿੰਗ ਸਮਬਡੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। way to give is the way to receive. What goes around comes around. Life is round about। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਆ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਆਰ ਹਰਟਿੰਗ ਸਮਬਡੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ। That's very true. That's very very true indeed. ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗॉड ਵਿਲਿੰਗ ਰੂਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ BBC 1 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਵਿਲਿੰਗ ਆਈ ਮਾਈਟ ਟੇਕ ਅ ਪਾਰਟ। Fantastic. We look forward to that. ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰ ਯੂ نو ਰੂਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ और एक बैनर लिख लूंगा, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ Friday 1 to 2. yeah. One day I will come alive to join a show with you anyway. That will be really nice. I look forward to that. Okay, God bless. जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आई, बहुत बहुत मेहरबानी, और फिर भी ज़रूर आना। थैंक यू। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय हमारी योगशा सिस्टर का एक बार फिर से इंतज़ार रहेगा। र्यूमर्स की बातें चल रही हैं, मैंने अपनी कविता भी आपको सुनानी है, फिर लोग आपको अमीर समझें, इसके लिए आप क्या बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, ये भी सारा कुछ आपको बताना है। और टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अगले मेहमान का स्वागत करने से पहले तो र्यूमर्स की बात, अभी र्यूमर्स की बात बाद में होगी, पहले आपको कविता सुनाई जाएगी। लेकिन कविता से पहले अगले मेहमान का स्वागत किया जाता है। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। गुड आफ्टरनून जी, हाउ आर यू? विकी जी, आपने रॉयल फैमिली का याद किया। मैं रॉयल फैमिली का बहुत फैन हूँ। मैं भी हूँ। मैं तो बिग फैन हूँ रॉयल फैमिली का। मैं उनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। ड्यूक ऑफ एडिनबरा, प्रिंस फिलिप, संड्रिंगाम में उसका एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने उसको गेट वेल सून कार्ड भेजा और उसने हमारे को जवाब भी दिया। ड्यूक ऑफ एडिनबरा का बहुत ही अच्छा सुभाषी। मेरा बचपन केनिया में गुजरा विक्की जी इन 50s एंड इट वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी एट दैट टाइम। सो ब्रिटिश नेशनल एंथम अभी भी हमारे को याद है जी। गॉड सेव्स द क्वीन। जी, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने टेलीफोन किया, थैंक यू। और फिर भी ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा, थैंक यू। अभी इन भाई साहब की आवाज़ आपने सुनी। ड्यूक ऑफ एडिनबरा ऑफ कोर्स वाज अ वेरी नोबल एंड ग्रेट सोल। जिस रेडियो पर मैं पहले काम करता था, मेरी सास का रेडियो, वहाँ पे एक प्रेजेंटर हुआ करती थी, उनका नाम था नौरीन साहिबा का अपने हस्बैंड के ओहदे के हिसाब से रॉयल फैमिली के साथ मिलना जुलना था, क्योंकि उनका पोस्ट इस तरह की थी, मेयर थे और उससे भी आगे बढ़ के जगहों कॉलेजेस में भी वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन ही वॉज। मिस्टर जेम्स शेरा उनका नाम था, और बेम्बरी में उनके नाम पर सड़क भी है, जेम्स शेरा रोड। तो उनकी बीवी को ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं जानता हूँ, और वो मुझे भाई कहती थी, और मैं उनको अपनी बड़ी सिस्टर मानता हूँ। और वो जाती थी वहाँ सैंड्रिंगम में और बकिंगम पैलेस में भी डिनर पर बुलाया जाता था उनको अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पर जब भी ड्यूक ऑफ एडिनबरा उनको देखते थे, उनको नाम से बुलाते थे और कहते थे, ओ हेलो नौरीन, यू लुक ब्यूटीफुल, कम हियर गिव मी अ हग। कितनी बड़ी बात है। उनके घर में ड्यूक के साथ, क्वीन के साथ नौरीन जी की और जेम्स शेरा जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मेरे घर में तो मेरी एक फ़ोटो एक मेयर के साथ लगी हुई है, और उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। किसी दिन उनको मैं यहाँ पर भी ज़रूर लेकर आऊँगा, आपके सामने बातें करेंगे। शफीक शाह जी उस मेयर का नाम है। मैं चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं इस कंट्री के, ताकि बिल्कुल उसी तरह से प्यार से वो सबके साथ बातें करें जैसे मेरे साथ उन्होंने उस वक्त की थी जिस वक्त उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया था। आइए जल्दी से मैं आपको कविता सुनाता हूँ हर्षिल कुमार की। कविता है, शीर्षक जिंदगी। आते हैं सभी दुनिया में लेके दो हाथ पैर, इसी जिंदगी में करनी है हम सबको दुनिया की सैर। चलना चाहे हर कोई सबसे आगे, पूरी करने को अपनी मंजिल जीवन में हर कोई भागे।
रोटी, कपड़ा और मकान पाने का है जबरदस्त जुनून, इसी चक्कर में खो जाता है मन का सुकून। रिश्ते हर रोज हजारों बनते बिखरते, इन्हीं रिश्तों को संवारते संजोते जीवन के पल हैं गुजरते। कहीं हंसी कहीं उदासी, कहीं प्यार कहीं लड़ाई, हिस्से हैं जिंदगी के जिससे हमने अपनी जिंदगी है बनाई। रिश्तों को जी भर के जियो, मुश्किल सफर में भी जाम खुशी के पियो। सबको चाहिए आराम से जरा ज्यादा, पर जो भी तूने दिया है जिंदगी, तेरा शुक्रिया, तुझे सलाम और फिर से मिलने का वादा। गॉड ब्लेस हर्षल कुमार, एक यंग जनरेशन के पोएट जो कि हिंदी में लिखते हैं। अगले हफ्ते आज ही के समय, आज ही के दिन हर्षल कुमार की एक और कविता आपकी सेवा में पेश की जाएगी। और अगर आपके बच्चे लिखते हैं और आप अगर टीनेजर हैं, लिखते हैं, इंग्लैंड में चाहे आप कच्चे हैं, चाहे आप पक्के हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे सिटीजन है, चाहे परमानेंट स्टैंप है, लिखते हैं, कांची टेलीविजन से कांटेक्ट कीजिए, रुजू कीजिए और इस प्रोग्राम में आपकी पोएम पढ़ के सुनाई जाएगी और हर्षल कुमार से दोस्ती भी करवाई जाएगी, ताकि सब लोग लिखने वाले एक साथ बैठें, लिखें, अपना विचार बटांदरा करें और एक सेम लेवल पर एक दूसरे के साथ बात कर सकें। और एजुकेशनल सेम लेवल होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर बिल्कुल इस तरह का आदमी होता है जैसे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पास किए सड़क पे एक ड्राइवर जा रहा है, उसका कोई पता नहीं, लेफ्ट को वो इंडिकेटर देगा तो शायद वो राइट को मुड़ जाए, राइट को अगर इंडिकेटर दे रहा है तो वो शायद मुड़े ही ना, सीधा ही चला जाए। जबकि एक सीखा हुआ जो होता है वो हर किसी की हेल्प करता है और उसके साथ एक्सीडेंट भी नहीं होता। जिसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है फिर तो बस आपको पता ही, आदमी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। चुगलियां नहीं करनी चाहिए। हजारों सालों से ये बातें हो रही हैं, लेकिन जितना हम कहते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, जितना हम कहते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है, उसी तरह से जितना हम कहते हैं चुगलियां नहीं होनी चाहिए, उतनी ही ज्यादा चुगलियां इंसान करता है। और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो दिमागी तौर पर जाहिल होते हैं, जो किसी काबिल नहीं होते, जिनका कोई मयार नहीं होता, जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, जिनका कोई भगवान नहीं होता, जिनका कैरेक्टर भी नहीं होता, जिनका कख भी नहीं होता और जिनका अपना वजूद ही नहीं होता, जिनका जन्म लेना ही बेकार होता है, जो कि धरती पर बोझ होते हैं, वही चुगलियां करते हैं, वही बिहाइंड द बैक बातें करते हैं। जितना आप इनको समझाएंगे, कहेंगे चुगली नहीं होनी चाहिए, वो अभी तक टेलीफोन करके चुगलियां कर रहे होंगे और टेलीविजन की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि चुगली वर्ड से ही उनको इतना स्वाद आता है। इसीलिए एक पंजाबी गायक हैं, आप जानते हैं उनको, मैं उनको जानता हूँ, वो बार बार मेरे बॉल पुट पुट के कहते थे कि ये असली है कि नकली। उनका नाम है गायक गुरदास मान जी। मैंने कई बार उनको इंटरव्यू किया, आपको मालूम है। तो वो उन्होंने गाना भी बनाया था, चुगलियाँ चुगलियाँ, तो कोई तो बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने गाना बनाया था। उन्होंने तो कहा था कि बहुत बुरी बात है, लेकिन जितना वो गाना सुनेंगे उतनी ज़्यादा हम और ज़्यादा चुगलियाँ करेंगे। जिन लोगों के, जो लोग चुगलियाँ करते हैं, उनके पास अपना कुछ कहने के लिए नहीं होता, वो अंदरों ही अंदर खाली होते हैं, इसीलिए जगह जगह दूसरों की बातें करते फिरते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं राजेंद्र कुमार की, हेमा मालिनी की, धर्मेंद्र की, क्योंकि हम वैसा वैसा बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं हमें वो काबिलियत ही नहीं है, इसीलिए लोग दूसरे की चुगलियां करते हैं। अगर आपकी चुगलियां शुरू हो जाएं तो आप ये सोचिएगा कि हम में कोई काबिलियत है, हमने कुछ कर दिया है। आप बिलीव करें, मैं खुद ही अपने बारे में कई बार अबा तबा बातें कईयों को बता देता हूं ताकि मेरी बात चल निकले। एक मैडम नूरजहां का गाना है, मैं आपको सुनाता हूं। हाय, मेरी छाती पे बड़ी खुरक हो रही है, पता नहीं क्या बात है। एनी हाउ, वो गाना है, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। बस अब आप ये सोचना कि जब आपकी कोई बात करता है तो शुक्र है आपकी कोई बात करता है, क्योंकि दुनिया में बड़े लोग रहते हैं मगर चर्चे किसी किसी के चलते हैं, जैसे कि मेरे चलते हैं, मेरी योगक्षर वाली सिस्टर के चलते हैं। आफ्टर ऑल सिस्टर किसकी हैं, इसीलिए तो चलते हैं।
कोई किसी के बारे में मेरे बारे में कोई बात करते तो मैं दो बातें और कहते हाय मैं तक उन्होंने क्या सीधा सड़ाना किसे तो और ज़्यादा आग में घी डालो, क्योंकि हर किसी को पता है चुगलियाँ कौन करता है, चुगलियाँ करने वाले कौन है, करवाता कौन है। लेकिन इंजॉय करना चाहिए, हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, एक तरह से अपने ऊपर मुलम्मा चढ़ा लेना चाहिए। मैं तो सुबह ही मुंह पे फेयर एंड लवली लगा लेता हूँ। फेयर एंड लवली एक वो वज्र है जो कि फिर उसके अंदर ना कुछ चीज़ ऐसे मुझे चुभ नहीं सकती, तो मेरा बस चले तो मैं सारी बॉडी पे फेयर एंड लवली लगा लूँ। लेकिन क्या करूँ, बाल ही बहुत ज़्यादा हैं, सारी वैक्सिंग कराओ, 40 पाउंड कमर के लगते हैं, इमेजिन करो। और इतनी दर्द होती है कि बंदा टेबल के ऊपर करके रोना शुरू कर देता है। कभी करवा के देखना, मेरे साथ चलना, ऐसी क्या बात है। एक टेबल पे मैं पड़ जाऊंगा मुद्दा, एक पे आप पड़ जाना, फिर पीठ के ऊपर कचाक कचाक, इतनी तकलीफ होगी ना, सारे तबक जागृत हो जाएंगे। ये तो आज का जो था प्रोग्राम चुगलियों का यहीं पर समाप्त होता है। हैं जी, अब आपको बताना है कि आप अमीर लगें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अमीर हों, लेकिन ये है कि हम कुछ एक्शंस इस तरह के कर सकते हैं जिससे कि आपको लोग अमीर समझेंगे। आपको मालूम है कि मुझे बड़े बड़े अमीरों से मिलने का मौका मिला है। कई अमीरों के घर तो मेरा रिश्ता भी होने वाला था, लेकिन फिर गड़बड़ होगी, लेकिन मैंने उनसे सीखा बहुत है। बहुत से अमीरों से मिलने के बाद, उनका बिहेवियर जानने के बाद, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनके साथ रहने के बाद, मुंह भी काला करने के बाद, ये सारी रिसर्च आपके सामने बनाई गई है। बस अब ऐसा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने आप सबको सिखाने के लिए जो कुछ किया है उसके लिए ऊपर वाला मुझे माफ़ करे। पहली बात तो ये, अगर आप अपने आप को अमीर लगवाना चाहते हैं तो जब आपके घर कोई आता है, आप ना उसको चाय पूछें ना उसको पानी पूछें। बस जब वो बैठ जाए तो आप इंग्लिश में बात करें, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। सिर्फ आप ऐसे या, वो अगला को जो मर्जी कहे आपने कहना या ओ, और बार बार अपनी घड़ी देखते रहें और जल्दी से कहें ओके आई हैव टू गो। और इतनी ही अब इस हफ्ते के लिए सिर्फ यही काफ़ी है। आप प्रैक्टिस कीजिए इसको कि आपके घर कोई आए तो चाय पानी नहीं देना, तो लोग सोचेंगे बड़े अमीर हैं, क्योंकि अमीर जनरली कंजूस कहलाए जाते हैं। और आप जब वो देखेंगे कि इतना कंजूसी बहुत कर रहे हैं तो सोचेंगे तो उसी शायद अमीर हो। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अगले हफ्ते आज ही के समय मैं आपसे मिलूँगा। एक प्रेजेंटर हुआ करती थी इंद्रजीत जी, जब वो जाती थी तो कहती थी अब मैं आपसे अनुमति लेती हूँ, तो मैं भी आपसे अब अनुमति लेता हूँ। मैं और विजय मोमी जी आपको अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। मैं कैमरे के आगे, वो कैमरे के पीछे। जब तक मैं लौट कर ना हूँ, काशी टेलीविज़न को ज़रूर देखते रहिएगा। जय गुरुदेव।